इस प्रेस वार्ता में वेलकम करता हूँ। साथ साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि पिछले दिनों में कुछ हमारे जोनल एसपी का तबादला हुआ है। 4 जोनल एसपी जो हैं वो के ट्रांसफर हुए थे, जिसमें जो मीडिया सेल इंचार्ज थे हमारे मिस्टर इरशाद साहब, उनकी जगह पे अब एसपी हेडक्वार्टर आई हैं मैडम। तो अब इसके बाद जो है ये आपके साथ इंटरेक्ट किया करेंगे और मैं उम्मीद रखूंगा कि जैसे आप इरशाद साहब के साथ काम करते थे उसी तरीके से बराबर उससे भी ज्यादा कोऑपरेशन जो है वो मैडम को दीजिए, हमारी पूरी टीम को दीजिए, सो दैट कि जम्मू की जो टीम है, जम्मू पुलिस की जो टीम है वो पब्लिक की सेवा उसी तरीके से करे, बल्कि उससे भी बेटर करे जैसे हम करते आए हैं। आज की प्रेस वार्ता जो है एक खास मुद्दे को लेके है, आप सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल एसपी साहब ने 11 तारीख को 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान जो है वो शुरू किया है। उनकी डायरेक्शंस जो है वो लेटर एंड सीक्रेट में जो है नीचे इंप्लीमेंट होंगी। साथ साथ में जो उन्होंने आह्वान किया है पब्लिक का, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जम्मू की पब्लिक से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि हमारा साथ दीजिए। अब हम उस निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां इस जंग का खात्मा होना लाजमी है, क्योंकि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है इस दलदल में पूरी तरह फंस चुकी है। उसको हमें किसी भी तरीके और किसी भी कीमत पे बाहर निकालना है, और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम सब मिलकर, पूरे जम्मू वासी मिलकर इस अभियान को आगे ले जाए। और मैं आपको एक खुशी की बात, पॉजिटिव बात सुनाना चाहता हूं कि जब से ये अभियान शुरू हुआ है, कुछ लोगों ने खुद पकड़ के हमें बंदे देना शुरू कर दिया है, और जो कि एक पॉजिटिव है। कुछ फैमिली जो है खुद हमारे पास आ रही है कि हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, और ये जो अभियान है ये हमारे पुलिस के लेवल पे एनफोर्समेंट और साथ साथ में अवेयरनेस और रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोग्राम जो है साथ साथ में चलेगा। हम लोग ये क्लियर करना चाहते हैं कि ड्रग पेडलर्स को अलग तरीके से डील किया जाएगा और जो विक्टिम्स है उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा। और अभी हमें खास तौर पर बहुत ज्यादा ये देखने में आया कि हम इन चीजों को, इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते, छुपाते थे, लेकिन अब जो समय निकल चुका है हमें इस चीज को घर घर में डिस्कस करना है। किसी भी घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना है। और दूसरा मैं साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि हम पुलिस को चकमा देके, हम सोसाइटी को चकमा देके, हम कानून को चकमा देके ये अपने धंधे जो हैं, गलत धंधे जो जिसमें हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है, कि चलाएंगे, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। क्लियर मकसद है कि जो इन्वॉल्व है वो किसी भी लेवल पे है, कहीं पे भी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो बेगुनाह है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं आप सभी से ये अपील करूंगा, आपके माध्यम से पूरी जनता को, पूरी जम्मू की आवाम को, कि अब हमें इस निर्णायक मोड़ पे आके पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो ये 100 दिन का हमारा संकल्प है, हमारा जो अभियान चल रहा है, उसमें हम सब साथ मिलके, और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे जम्मू में ड्रग पेडलर नहीं रहना चाहिए, और जो विक्टिम्स हैं उनका हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं सब मिलकर, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि आप सबको मालूम है कि 4 तारीख को, इस महीने की 4 तारीख को, हाँ, इससे पहले मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को फॉर्मली ये
अभियान जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन जब एलजी साहब ने 28 तारीख को मीटिंग करी थी, उसमें जो हदायतें दी थी, हमने वो अभियान जो है उसी दिन से शुरू किया। और आपको मैं बताता चलूं कि इस 14 तारीख मीन्स कल की डेट तक जम्मू पुलिस ने इस साल में 103 पर्चे जो है रजिस्टर किए हैं, जिसमें से 9 पर्चे जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं और करीब 11 केजी के करीब जो है हेरोइन जो है वो जब्त की गई है। और इसके साथ साथ गांजा, कॉफी स्ट्रा, कैप्सूल्स वगैरह ये सारी चीजें जो है वो जब्त की गई। मकसद ये है कि हम लोग पिछले 1 साल से चेन सप्लाई को जो है, सप्लाई चेन जो है उसको ब्रेक करने में लगे हुए हैं और उसमें हमें काफी बड़ी कामयाबी भी मिली। और जब हम सप्लाई चेन के ऊपर काम करते हैं तो उसमें हमें सभी एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि कोई बेगुनाह जो है इसमें ना फंसे। इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चलती है। हमें बहुत सारे लोग जो है आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और जस्ट उनके पीछे हम लोग लगे हैं और जैसे जैसे वो अरेस्ट होते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है स्टार्ट हो जाती है, कानूनी शिकंजा जो है स्टार्ट हो जाता है। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि 4 तारीख को एक किंग पिन ड्रग पेडलर, एक शातिर बदमाश, मोबाइल स्मगलर, हार्डकोर क्रिमिनल गुलजार अहमद उर्फ लाओ गुज्जर, जो पिछले कई सालों से अपनी सब कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और पुलिस को कई बार चकमा देके फरार हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अपना बैकग्राउंड में काम करता रहता है, पुलिस अपना काम करती रहती है और जैसे जैसे जो हमारे हाथ चढ़ता है उसको भी बचते हैं। इस सिलसिले में मेरी सारी टीम जो बैकग्राउंड में काम कर रही थी, जिसमें एसपी हेडक्वार्टर और उनकी पूरी टीम, एसपी ऑपरेशंस और उनकी पूरी टीम, हमारी जो सीआरटी है, सीआरटी इंचार्ज मिस्टर संदीप कटोच, उनकी पूरी टीम, इसके साथ साथ जो हमारी इंट ब्रांच है डीएसपी, हमारे डीएसपी साहब, उनकी पूरी टीम, इसके साथ जो हमारी इंट एजेंसीज हैं और साथ साथ में जो हमारी सीएबीएफ, हमें जहां पे जिस एजेंसी की जरूरत पड़ती, इंक्लूडिंग आर्मी, बीएसएफ, सभी ने हमारा साथ दिया है और सभी जो है हमारे साथ हैं। और साथ साथ में यहाँ की जनता जो हर वक्त हमारे साथ है और हमारे काम की सराहना भी करते हैं और हमारे उस काम में मदद भी करते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको लगा होगा कि 4 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोगों ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई बात होती है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। खबर सबके पास होती है, लेकिन खबर जो है जब मीडिया में आ जाती है और बाहर आ जाती है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में उसका फर्क पड़ता है। तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम लोग ना बताएं तो प्लीज, मुझे पता है आप लोगों के पास सारी जानकारी है, मेरे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको हम सबको मिलके आगे चलना है और सबको मिलके लड़ाई लड़नी है और ये इंश्योर करना है कि आने वाले दिनों में जम्मू पूरी तरह से ड्रग फ्री हो जाए।